नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या मनीष सिसोदिया की बेल के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? यह सवाल आपको चौंकाएगा जरूर, लेकिन जब उठा है तो कुछ कारण तो है। वो क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि अचानक दिल्ली के शराब घोटाले में ऐसी कौन सी लीड ईडी को मिल गई कि वो तुरंत फुरत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। और एक चर्चा बड़ी आम हो चली है जो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई है, वो ये कि किसी और मंत्री का भी नंबर लगने वाला है। दो का तो पहले लग चुका है, तो अब ये तीसरा कौन है जिसका नंबर लगने जा रहा है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट में कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है। उस रिक्रूटमेंट ने किसकी नींद उड़ा दी है? ये चार सवाल हैं और दरअसल ये आपस में जुड़े हुए हैं और इसका सरोकार आम आदमी पार्टी की सरकार से है। कोई भी एक सिरा खोला जाएगा तो बात खुद ब खुद दूसरे तक पहुंच जाएगी। जब हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं और इस पर चर्चा आकर टिक जाती है कि आखिर ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट अचानक जाना क्यों पड़ा, तो ये बड़ा सनसनीखेज मामला हो गया है। शराब घोटाले में जो बात सामने आ रही है उसने ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में बेल पिटीशन पड़ी हुई है, इंटरिम बेल पिटीशन पड़ी हुई है। किसकी? मनीष सिसोदिया की। जो रेगुलर बेल है उस पर ऑर्डर रिजर्व है दिल्ली हाई कोर्ट। जो इंटरिम बेल है उस पर भी अभी तमाम चीजें आनी है। इसी दरमियान एक घटना घटती है और वो घटना उस मंत्री से जुड़ी हुई है जिसको सबसे ज्यादा अकुलाहट हुई जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। किस बात की? इस बात की कि विजिलेंस डिपार्टमेंट से कुछ गोपनीय फाइलें गायब हुई और ये गोपनीय फाइलें तब गायब हुई जब 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इस बात को लेकर कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला अधिकार है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास जाता है। और जब ये अधिकार उनके पास गया तब रातों रात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा खेल करने का मन बना लिया और उसी मन के तहत वो तमाम फाइलें जो अरविंद केजरीवाल सरकार के घपले घोटाले से जुड़ी हुई थी उन्हें दुरुस्त करने, गायब करने या आप कहिए कि उनकी चोरी करने और कराने की योजना बनने लगी। अब उसमें जो फाइलें हैं वो एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन से भी जुड़ी हुई फाइलें हैं, उसमें क्लासरूम के घपले घोटाले के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई फाइलें हैं, उसमें शीश महल से जुड़ी हुई फाइलें हैं, उसमें विज्ञापन के मामले में हुई हेराफेरी से जुड़ी हुई फाइलें हैं, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने से जुड़े हुए गमन की फाइलें हैं, उसमें एके वाले मामले से जो तमाम घपले घोटाले हुए उसकी फाइलें। ये तमाम फाइलें जो हैं वो फाइलें कितनी सफाई से निकाली जाएं, क्या इसकी तब योजना बनी? अब ये सवाल इसलिए उठा चूंकि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस वाई विजय राजशेखर ने शिकायत की दिल्ली पुलिस को कि 15-16 की दरमियानी रात उनके दफ्तर में ताला तोड़कर घुसा जाता और कुछ फाइलें गायब कर दी जाती हैं और फिर इसका सीसीटीवी आ गया। उसके बाद उस फाइल चोरी के मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब जब वो एफआईआर दर्ज होता है तब सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं वो उनका ट्वीट आता है और असल में वहीं से सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या तीर निशाने पर लग गया है?
अब आगे की कहानी सुनिए। अब तीर निशाने पर लग गया, यानी वो तीसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज होने जा रहे हैं क्या? चूंकि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करेगी। अब फाइल गायब करने का आरोप अननोन पर्सन पर लगा है, तो वो कौन अननोन पर्सन है? ये सवाल तो दिल्ली पुलिस के भी सामने है। लेकिन जिस तरह से मंत्री महोदय ने ट्वीट किया, उसके बाद से तो दूसरा प्रश्न उठने लगा। लेकिन उस प्रश्न से इतर जो अपना मूल प्रश्न है कि ईडी क्यों गई दिल्ली हाई कोर्ट, वो इसीलिए चूंकि जो मामला बना हुआ है और जिस पर सारी छानबीन चल रही है और जिसमें मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, वो दिल्ली का शराब घोटाला है। और उसी के फाइल के गायब होने की या उसके कुछ पन्नों के इधर उधर जाने की ही एफआईआर तो दर्ज हुई, यही नहीं भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि कई फाइलें इधर उधर हुई हैं, उसमें एक एक्साइज पॉलिसी वाली भी है। तो अब बड़ी चीज ये है कि ये सूचना ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी, क्योंकि ये नवीन जानकारी है और इस पूरे मामले में नया मोड़ है। अब इधर वो सूचना देते हैं और उधर ऑर्डर रिजर्व है, तो जाहिर तौर पर अब ये सूचना एड ऑन होगी। हालांकि विरोध हुआ वहां पर, लेकिन फिर भी ईडी को यह बात बतानी थी कोर्ट को, तो ईडी ने यह बात माननीय कोर्ट को बताई, दिल्ली हाई कोर्ट को। अब आप देखिए कि एक तो रेगुलर बेल का ऑर्डर जो रिजर्व है मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ, ईडी के मामले में, सीबीआई वाले मामले में तो उनकी दाल गली नहीं और बेल रिजेक्ट हो गई। लेकिन ईडी वाले मामले में भी ऑर्डर आया नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट का, और इंटरिम बेल वाले मामले में भी बात चल रही है। अब आप देखिए कि इंटरिम बेल वो चाहते हैं पत्नी के स्वास्थ्य के लिहाज से। अभी सत्येंद्र जैन जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आए हैं 42 दिनों के लिए। इधर मनीष सिसोदिया कोशिश कर रहे हैं। जब पहली कोशिश उन्होंने की थी तब वो कोशिश विफल हो गई थी और उन्हें अपनी जो इंटरिम बेल पिटीशन थी उसे लेकर भागना पड़ा था, क्योंकि तब एजेंसी ने पकड़ लिया था कि पत्नी तो इनकी जो है अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई है। अब ये क्यों चाहते हैं? यही बात फिर उठी ईडी वाले मसले में, जब बेल की बात चल रही थी तो इन्होंने इंटरिम बेल वाला मसला उठाया। उसी के मातहत ये मिलने जाते हैं पुलिस एस्कॉर्ट में। ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि आप जाइए एक रोज मिल लीजिए, 10 से 5 का समय तय होता है। अब आप देखिए होता क्या है, जब ये मिलने जाते हैं उससे पहले इनकी पत्नी अस्पताल चली जाती है, वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब जो एलएनजेपी से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। स्वाभाविक बात है कि उस अस्पताल को लेकर सत्येंद्र जैन वाले मामले में ईडी ने संदेह जाहिर किया था। ये एक बड़ी चीज है। अगर आपको ध्यान हो कि जब उस अस्पताल की रिपोर्ट के इतर ईडी ने बाकायदे दरखास्त लगाई थी कोर्ट में कि आप एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बना दीजिए, और अभी जब सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पे इंटरिम बेल मिली है तब भी ये बात ईडी ने उठाई थी। तो अब ये रिपोर्ट जो जाएगी उस रिपोर्ट के बाद आगे चीजें तय होंगी। लेकिन ये जो एक सिलसिलेवार घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम कई सवाल तो खड़े ही कर रहा है। अब इसी बीच जो एक खबर ये भी आई कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में कई भर्ती हुई है विशेष अधिकारियों की। तो क्या अब ये माना जाए कि जो तमाम पेंडिंग फाइलें हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई, उसको तेजी से निपटाया जाएगा, और उस निपटाने में कहीं ऐसा ना हो कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल समेत कई नेता निपट जाए। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।